सांस्कृतिक भारत। उत्तर पूर्वी भारत के 7 राज्य पूरी दुनिया में अपनी प्राकृतिक संपदा के लिए प्रख्यात हैं। इन राज्यों को 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक संपदा तथा सांस्कृतिक वैभव का जैसा असीम भंडार यहाँ बिखरा पड़ा है, वैसा देश में ही नहीं, शायद पूरी दुनिया में अन्यत्र दुर्लभ है। यहाँ विभिन्न कुलों की अनगिनत भाषाएं, अनगिनत लोग तथा अनगिनत संस्कृतियां ऐसी बहुरंगी रचना रचती हैं कि देखने समझने वाला मोहित हो जाता है। इस छोटे से क्षेत्र में 220 से अधिक नस्लों के लोग निवास करते हैं। अकेले इस क्षेत्र में 51 प्रकार के वन और असंख्य प्रकार की पादप जातियां हैं। इस क्षेत्र का प्राचीन इतिहास रामायण एवं महाभारत काल से जुड़ा है। आइए इन राज्यों के बारे में जानें। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल का शाब्दिक अर्थ है उगते सूर्य की भूमि, अरुण डॉलराचल। यह भारत का वह प्रदेश है जहां सबसे पहले सूर्योदय होता है। विविध प्रकार की वनस्पति और जीव जंतु अरुणाचल प्रदेश की मुख्य विशेषताएं हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर को कहा जाता है। ऑर्किड के खिले हुए फूल, बर्फ से ढकी पहाड़ों की चमचमाती चोटियां, खूबसूरत वादियां, जंगल के पत्तों की सरगोशियां, तंग जगहों से पानी का घुमावदार बहाव, बौद्ध साधुओं के भजन की पावन ध्वनि सभी के मन को मोह लेती है। इस प्रांत की 60% भूमि पर जंगल है। ईटानगर में स्थित है 14वीं शताब्दी का एक ऐतिहासिक किला, जिसे ईटा फोर्ट भी कहा जाता है। यह किला 80 लाख ईंटों से बना है। इसके अलावा इस राज्य में पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है तवांग, जहां वर्ष के अधिकतम समय बहुत ठंड होती है। इसे भारत का ऑर्किड स्वर्ग भी कहा जाता। असम। विशाल भारतवर्ष के प्रांगण में उत्तर पूर्वी छोर पर पूर्व की ज्योति के नाम से विख्यात यह प्रदेश वन प्रदेशों, नदियों, झरनों और सुंदर पर्वतमालाओं से भरपूर है। इसके उत्तर में अरुणाचल प्रदेश और भूटान, दक्षिण में मिजोरम तथा मेघालय, पश्चिम में बांग्लादेश और पूरब में मणिपुर, नागालैंड तथा म्यांमार, बर्मा स्थित हैं। इसकी राजधानी गुवाहाटी, दिसपुर है। असम की प्रमुख फसलें चाय, जूट, चावल, कॉटन, रेशम हैं। यहाँ की प्रमुख नदियाँ ब्रह्मपुत्र, बराक, सोनई हैं। असम राज्य अपनी विविध संस्कृति और हरे भरे जंगलों के कारण जाना जाता है। असम ही एक ऐसा राज्य है जो हर मायने में प्रकृति के बेहद करीब है। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क का मुख्य आकर्षण एशियाई हाथी और एक सींग वाला गैंडा है। काजीरंगा को बर्ड्स पैराडाइज भी कहा जाता है। बिहू असम का प्रसिद्ध त्योहार है। यह साल में 3 बार मनाया जाता है। माघ के महीने में माघी बिहू, कार्तिक मास यानी अक्टूबर के महीने में कंगाली बिहू और बैसाख यानी अप्रैल के मध्य में बोहागी या रोंगाली बिहू। बिहू उत्सव में असम की एकता और सुंदरता निखर उठती है। नीलांचल पर्वत पर स्थित कामाख्या देवी का मंदिर असम के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है। मेघालय। मेघालय यानी बादलों का घर। इस राज्य का 1/3 हिस्सा पहाड़ी जंगल से घिरा है। मेघालय की राजधानी शिलांग है। सबसे ज्यादा वर्षा होने के कारण मेघालय को सबसे नम राज्य कहा जाता है। मासिनराम, जो विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, इसी राज्य में स्थित है। यहाँ प्राकृतिक वनस्पतियों की विविधता का भंडार है। मेघालय की जलवायु परिस्थितियों के कारण यहाँ बागवानी की फसलें जैसे सब्जियां, फल, मसाले, फूल आदि खूब होते हैं। बेत, बांस, हथकरघा तथा हस्तशिल्प की वस्तुओं और फलों के उत्पाद आदि से यहाँ के बाजार भरे होते हैं। मेघालय में शाद सुखमिनसिमैक नृत्य है जो सुखी दिल का नृत्य माना जाता है। सिर्फ विवाहित पुरुष और महिलाएं ही इस नृत्य के लिए योग्य माने जाते हैं। मणिपुर। मणिपुर का शाब्दिक अर्थ है आभूषणों की भूमि। यहाँ प्राकृतिक संसाधनों का प्रचुर भंडार है। इसकी राजधानी इम्फाल है।
यहाँ का अत्यधिक आकर्षक पर्यटन स्थल है लोकतक झील। बी जाति के हिरन तथा श्रोणी जाति की तितलियां यहीं पाई जाती हैं। यहाँ के खेलों में पोलो, सागोल कांजेई, हॉकी, मुक्ना कांजेई, रग्बी, यूबी, लाकपी आदि प्रमुख हैं। पोलो खेल सिखाने वाला सुंदर राज्य है मणिपुर। सन 1891 में एंग्लो मणिपुरी युद्ध के बाद अंग्रेजों के अधीन आने पर उन्होंने मणिपुरियों से पोलो सीखी। मणिपुरी लोग वर्ष भर कोई न कोई त्योहार मनाते रहते हैं। निंगोल, ईद, रमशान, चाकाउबा, कुकी चिनमिजो, क्रिसमस तथा अन्य कई यहाँ के प्रमुख त्योहार हैं। गीत नृत्य इनकी जीवन शैली का एक अभिन्न अंग है। कई दुर्लभ जड़ी बूटियां एवं वन्य प्राणी यहाँ की विशेषता हैं, जैसे क्लाउडेड तेंदुआ तथा नाचने वाला हिरन। जब जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ का भ्रमण किया तो उन्होंने राज्य की सुंदरता से प्रभावित होकर इसे भारत का हीरा कहा। मिजोरम। मिजोए शब्द का अर्थ है पहाड़ी और रम का अर्थ है भूमि, इसलिए इसे पहाड़ों की भूमि कहते हैं। मिजोरम की धरती पर प्राकृतिक रूप से सुंदर कई प्रकार के लैंडस्केप, समृद्ध वनस्पति और जीव, पाइन के समूह और बांस के घरों वाले अनूठे गांव हैं। कर्क रेखा मिजोरम के मध्य से गुजरती है और इसलिए यहाँ वर्ष भर सुहाना मौसम बना रहता है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। आइजोल यहाँ का धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है, जहाँ स्वदेशी हस्तशिल्प उपलब्ध हैं। यहाँ सीढ़ीदार खेती और झूम खेती दोनों ही की जाती हैं। मिजोरम अपनी रेशाहीन अदरक के लिए मशहूर है। धान, मक्का, सरसों, गन्ना, तिल और आलू यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। मिजोरम की सबसे लंबी नदी छिमतुई पोई है और इसका दूसरा नाम कलादान है। यहाँ की सबसे बड़ी झील पाला झील है और यह सैहा जिले में स्थित है। मिजोरम के लोकप्रिय सांस्कृतिक त्योहार मिमकुट, पॉलकुट, चपचारकुट हैं। चेरो सबसे अनूठा और जीवंत नृत्य रूप है। नागालैंड खूबसूरत वादियों के बीच भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बसा एक छोटा सा राज्य है नागालैंड। यह भूमि है विनम्र लोगों की, किसानों की, प्राकृतिक सौंदर्य की, रोचक इतिहास और अद्भुत संस्कृति की। यहाँ का वन्य जीवन, समृद्ध वनस्पति और मनमोहक प्रकृति सभी को मोहित करने के लिए पर्याप्त है। प्राकृतिक सौंदर्य एवं अनूठी संस्कृति के धनी इस प्रदेश को राफ्टिंग के लिए बेहतरीन स्थान माना जाता है। स्थानीय कला और शिल्प में दक्ष एक अलग प्रकार की वेशभूषा वाले सुंदर नागा जनजाति के लोगों से मिलना अपने आप में किसी विचित्र अनुभव से कम नहीं। राज्य की राजधानी कोहिमा होने के बावजूद दिमापुर को नागालैंड का मुख्य शहर माना जाता है। दिमासा नदी के किनारे बसे होने के कारण इस शहर का नाम दिमापुर पड़ा। हवाई मार्ग एवं रेल मार्ग से जुड़ा होने के कारण इसे राज्य का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। कोहिमा के दक्षिण में 15 किलोमीटर की दूरी पर जापू पीक नामक पहाड़ है। सूर्योदय का दृश्य यहाँ से बड़ा ही खूबसूरत नजर आता है। यहाँ एक खूबसूरत दजुकोऊ घाटी भी है। यह घाटी फूलों के खूबसूरत गुलदस्ते जैसी है। इस घाटी की पहाड़ियाँ सदाबहार जंगलों से पटी हुई हैं। जंगल के ऊंचे ऊंचे पेड़ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हैं। प्राकृतिक सुंदरता के कारण नागालैंड को पूरब का स्विट्जरलैंड भी कहा गया है। त्रिपुरा। असम व त्रिपुरा के लोगों की जीवन शैली में कई समानताएं हैं। 1901 में महाराजा राधा किशोर माणिक्य का बनवाया शाही उज्जैनता पैलेस यहाँ का मुख्य आकर्षण है। जामपोई हिल को यहाँ हमेशा रहने वाले वसंत का स्थान कहा जाता है। चारों ओर सुंदर प्राकृतिक दृश्य, सुहानी जलवायु, बाग, सूर्योदय व सूर्यास्त के दृश्य यहाँ के आकर्षण हैं। राजधानी अगरतला से 55 किलोमीटर की दूरी पर रुद्रसागर झील के किनारे नीरमहल नामक किला मुगलकालीन स्थापत्य कला का एक खूबसूरत नमूना है। सर्दी के मौसम में झील के आसपास पक्षियों का जमघट लगा रहता है। गुवाहाटी से रेल मार्ग द्वारा
भी यहाँ के स्थानीय स्टेशन कुमारघाट पहुँचा जा सकता है। गोरिया पूजा के समय जमातिया और त्रिपुरी लोग गोरिया नृत्य का प्रदर्शन करते हैं।